से जो अभी तक इधर उधर भटक रहे हैं या घूम रहे हैं, अब जो असल हमारा जामे बयान नवासल तकरीर होने वाली है मुफ्ती मरगूब कासमी साहब का उस्ताद दारुल लतीफी कटिहार से जो तशरीफ फरमा है, वो असल हमारा बयान जामे बयान होने वाला है। इसके बाद फिर इंशाअल्लाह दुआ के बाद खाने का प्रोग्राम जो रखा गया है, फिर इंशाअल्लाह हमारे बीच होगा मुफ्ती मरगूब साहब कासमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयरफ़अुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात अन अब्दिल्लाहि बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्नज़्रु इला कअबति इबादतुन अन्नज़्रु इला वजहि वालिदैहि इबादतुन अन्नज़्रु फी किताबिल्लाहि तआला इबादतुन अन्नज़्रु इला al-आलिम at-taqi इबादतुन रवाहु al-बैहक़ी। सदक़ल्लाहु al-अज़ीम व सदक़ रसूलुहु an-नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फी अव्वलि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फी औसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फी आखिरि कलामिना। हज़रात सामिईन, नौजवानान इस्लाम, बुजुर्गान दीन व मिल्लत, बहुत ही मुहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम और दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानान इज़ाम, अभी हम और आप हज़रत उस्ताद जनाब क़ारी नफ़ी साहब दामत बरकातुहुम की इस्लाही, तारीख़ी और समाजी तक़रीर समाअत फरमा रहे थे। यकीनन हज़रत उस्ताद साहब ने हमें जिस रास्ते की तरफ और हमें जो रुख दिया है, अगर उस रुख को अपना लिया जाए, अगर उस रास्ते पर अपने आप को निछावर कर दिया जाए तो हमारा जलसा कामयाब है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वक्त बहुत कम है, जलसा मुख्तसर है, तो मैं वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए इख्तिसार के साथ काम की बातें और आपके मदरसे के हवाले से दो चार इल्म की बातें और उलमा की अहमियत पर, मसाजिद व मदारिस की अहमियत पर चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में मुझे रखना है, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आप तमाम हज़रात बग़ौर समाअत फरमाएंगे। बहुत मुख्तसर वक्त दिया जाएगा, इसलिए आप लोग थोड़ी सी हरकत कीजिए, बहुत मुख्तसर होता है। थोड़ा सा हमारे बड़े लोग, चचा बुजुर्ग लोग थोड़ा सा करीब आ जाए, थोड़ी सी हरकत करेंगे, बेदारी के आ जाएंगे इंशाअल्लाह, फिर सारी बातें आपको समझ में आएंगी। आगे आ जाएंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप बड़े खुशनसीब हैं, आप काबिल मुबारकबाद हैं, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऊंची निस्बत दी है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निस्बत नबी से नहीं जुड़ी थी, तो वो अब्दुल्लाह थे, अबू बकर सिद्दीक़ नहीं थे। जब तक उमर फारूक की निस्बत रसूलुल्लाह से नहीं मिली थी, उस वक्त वो उमर बिन खत्ताब, जब तक उस्मान गनी की निस्बत रसूलुल्लाह से नहीं मिली थी, उस वक्त वो उस्मान थे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब इन तमाम सहाबा का, इन तमाम बुजुर्गान दीन का, इन तमाम औलियाए किराम का, इन तमाम मुसलमानों की निस्बत रसूलुल्लाह से मिली, तो अबू बकर सिद्दीक़ बन गया, उमर बिन खत्ताब बन गया, उस्मान गनी बन गए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैदर कर्रार बन गए। निस्बत जहाँ जुड़ी, मकाम ऊंचा चढ़ा गया। इसी तरीके आपकी निस्बत सिर्फ अब तक ये थी कि आप सीपुर के रहने वाले हैं, आपकी निस्बत सिर्फ ये थी कि आप सालमारी के करीब के लोग हैं, लेकिन दोस्तों मुसलमानों,
आपको तोताव करने हैं, आपको एक बड़ा मकाम मिला है, आपकी निस्बत बढ़ चुकी है। अब तक आप सिरपुर वाले थे, लेकिन नहीं, अब आपकी निस्बत है मदरसा तालीमुल कुरान वाले, आपकी निस्बत बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। तो आप पर इस निस्बत के हवाले से दो जिम्मेदारी है। सबसे पहले और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है आप पर, इस निस्बत की कदर और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। इसको गौर से सुनें, इस निस्बत की कदर और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करनी है। अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो कुरान का 13वां पारा कहता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी निस्बत को बढ़ा दिया, मैंने तुम पर इनाम किया है। लइन शकरतुम, तुम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह के अहकाम को बजा लाओगे, लअज़ीदन्नकुम, और मैं बढ़ा के दूंगा, तुम्हारे मकाम को और ऊंचा कर दूंगा, तुम्हारी निस्बत को और ऊंचा कर दूंगा। लेकिन याद रखो, वलइन कफरतुम, लेकिन अगर तुमने इस नियामत की नाफरमानी की, नाशुक्री की, इन अज़ाबी लशदीद, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि जिस तरह से मैं तुम पर इनाम करने वाला हूँ, जिस तरीके से मैंने तुम पर एहसान किया है, तुमने एहसान को बजा लाया, तुमने एहसान को एहसान माना, तुमने कदर की तो बढ़ा के और देने का वादा। और खुदा ना खास्ता कहीं से किसी तरीके से कोई कमी पेशी पाई गई तो अल्लाह कहते हैं इन अज़ाबी लशदीद, खतरनाक मेरा फिरौन, उसने अपने आप को आला रब्बुकुम आला का दावा दिया अपने आप को। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला उसको पकड़ने पर आए, ऐसा उसको पकड़ा, ऐसा पकड़ा और उसे यूं अज़ाब दिया और उसे यूं सजा दिया और उसके अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह से उसकी इंसल्टी की, उसको जिल्लत इस तरह से किया, अल्लाह ने उसको जलील इस तरह से किया कि ना उसे समंदर के पानी ने कबूल किया, ना उसे जमीन ने कबूल किया, ना उसे हवा ने कबूल किया, किसी चीज ने कबूल नहीं किया है। कुरान का 11वां पारा कहता है, अल-यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्क़ना। ए फिरौन, मैंने आज तुम्हारे बदन को महफूज रखा है ताकि आइंदा आने वाली नस्ल को पता चले कि जो कोई नेमत की नाकदरी करे उसका हशर ये कि उसे जमीन भी कबूल ना करे, आसमान भी कबूल ना करे, हवा भी कबूल ना करे, पानी भी कबूल ना करे। तो इसलिए दोस्तों, पहली जिम्मेदारी आप पर, आपकी जो निस्बत बढ़ी है, इस हवाले से पहली जिम्मेदारी इस नियामत की कदर करनी है और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह का शुक्र और उसकी कदर कैसे करेंगे आप? क्योंकि आपको जो अमल करना है तकरीबन सारी बातें आ गई है, इसलिए मैं सिर्फ मदरसे के हवाले से चंद बातें आपको कदर इसकी यूँ करनी है कि सबसे पहले इसका ताआवुन करना है। आप कैसे ताआवुन करेंगे इसका? दुआओं के जरिए से। अभी जो मैंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत पढ़ी है, अन-नज़्रु इला कअबा इबादतुन, अन-नज़्रु इला वजहि वालिदैहि इबादतुन, अन-नज़्रु फी किताबिल्लाहि तआला इबादतुन, अन-नज़्रु इला आलिम तक़ी इबादतुन। शरीयत का एक उसूल है, शरीयत का एक ज़ाब्ता है कि सवाब बंदे को उस वक्त मिलता है जब वो सवाब का काम करे। मसलन अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने का सवाब, अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ने का सवाब, अगर आप कोई खैर का काम करते हैं तो आपको सवाब मिलेगा। ये शरीयत का एक नियम है, एक ज़ाब्ता है। लेकिन चार चीज़ें ऐसी हैं कि बगैर कुछ किए सवाब मिलता है। वो चार चीज़ें आपके मदद से बताएंगे। वो क्या? अन-नज़्रु इला कअबा इबादतुन। एक बंदा वो है, हज के लिए मक्का का सफर किया, उमरा के लिए मक्का का सफर किया, अभी सही नहीं किया है, अभी तवाफ नहीं किया है, अभी रमी जिमार नहीं किया है, अभी कोई काम नहीं किया है, सिर्फ मोहब्बत भरी निगाहों से काबा को देखता है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की ये रिवायत कहती है, अन-नज़्रु इला कअबा इबादतुन, बगैर सही किए, बगैर रमी जिमार किए, बगैर कुर्बानी किए, बगैर तवाफ किए उसे सवाब मिल गया सिर्फ देखने पर। तो एक काम ये है कि सिर्फ देखे सवाब मिल जाए। दूसरी बात, अन-नज़्रु इला वजहि वालिदैहि इबादतुन। एक बंदा हुआ है जो अपने वालिदैन को देखता है, मोहब्बत भरी निगाहों से देखता है, तो ये देखना भी इबादत है। आपको ये दो चीजें
एक तो वालिदैन को मोहब्बत भरी निगाहों से देखेंगे, बगैर कुछ किए सवाब मिलेगा। दूसरा, आपको सफर करके मक्का जाना होगा और बगैर कुछ के सिर्फ मोहब्बत भरी निगाहों से देखेंगे, आपको सवाब मिलेगा। अब बाकी की जो दो चीजें हैं, वो दो चीजें आपके मदरसे से मिलता है। अन-नज़्रु फी किताबिल्लाहि तआला इबादतुन, रिवायत बता रही है कि कुरान पाक को सिर्फ देखना इबादत, पढ़ना अभी नहीं है, पढ़ा नहीं है, सिर्फ देखा है, उसको छुआ भी नहीं है। छूने के लिए वज़ू शर्त है, उसने अभी कुरान को टच भी नहीं किया, सिर्फ देखा है। अन-नज़्रु फी किताबिल्लाहि तआला इबादतुन, कि कुरान पाक को सिर्फ देख ले, देखने का सवाब मिल जाएगा। आखिरी जो बात है, अन-नज़्रु इलल आलिम तक़ी इबादतुन, एक बंदा वो है कि किसी आलिम को, किसी हाफिज को, किसी मौलवी को, किसी मदरसे के उस्ताद को, मस्जिद के इमाम व मुअज्जिन को मोहब्बत भरी निगाहों से देखता है। अभी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ा, अभी मदरसे में आकर कुरान नहीं पढ़ा, अभी अपना दाखिला नहीं लिया, सिर्फ मदरसे के उस्ताद को देखा। ये रिवायत कहती है अन-नज़्रु इलल आलिम तक़ी इबादतुन, एक मुत्तकी परहेज़गार आलिम को देखना है सवाब। तो मेरे दोस्तों, मुसलमानों, आपके लिए बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ दिन में एक बार इस तरफ से गुजर जाएंगे और रोड में खड़े खड़े मोहब्बत भरी निगाहों से किसी उस्ताद को देख लेंगे। आपने तो सिर्फ देखा है, उधर आपके सवाब के कोटे में इजाफा होता जाएगा। ये आपकी खुशनसीबी की बात है, बड़े खुशनसीब है आप। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी रिस्क को ऊंचा कर रखा है, इसकी कदर भी आप लोगों को करनी है। और अल्लाह तबारक ने जो कुरान पाक की आयत तिलावत की है, वयरफअल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। एक होता है कि जो अहले ईमान हो, जो नेक काम करे, जो सवाब का काम करे, जो अल्लाह तबारक व तआला उनके दरजात को बुलंद करते हैं। अगर अपने दरजात को बुलंद करना हो, अल्लाह के नज़दीक अपने मकाम को ऊंचा करना हो, तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है। लेकिन दो चीजें ऐसी है कि जिसके बारे में अल्लाह खुद कहते हैं कि मैं खुद दरजात उसके बुलंद करता हूँ। वयरफअल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला बुलंद करते हैं ईमान वालों के दरजात और उन लोगों के दरजात को जिनको अल्लाह ने इल्म की दौलत से नवाजा है। तो दोस्तों, बुजुर्गों, आप खाबे गफलत में सोए रहते हैं, मसलन फजर की नमाज पढ़कर फौरन सो गए, या सोने के बाद जैसी आपकी आँख खुली और आप अपनी रोजी रोटी के लिए कोई कुदाली उठाता है, तो कोई फावड़ा, तो कोई कुछ उठाता है और वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में चला जाता है। कोई ताजिर की दुकान में चला गया, कोई खेती बाड़ी करने वाला खेत में चला गया। लेकिन आपके मदरसे में एक ऐसा इदारा कायम हुआ कि जब आपके इदारे के तलबा की आंखें खुलती है तो सबसे पहला काम ये होता है इस्तिंजा से फारिग होकर के आए, वुजू करें। आप घर में रह करके सुबह को उठने के बाद दुनिया का रुख करते हैं, कोई कुदाली उठाता है, तो कोई गर्दा उठाता है, तो कोई अपनी दुकान की चाबियां लेता है। लेकिन आपके मदरसे के तलबा, आपके मदरसे के वो मासूम तलबा, वो अपने मासूम हाथों से आपके लिए दुआ करते हैं। फजर के वक्त में वो मासूम हाथों से कुरान हाथ को उठाते हैं। ये दौलत अल्लाह ने हाथ को नहीं दिया, अपने मासूम हाथों से। कभी उनसे कोई गुनाह नहीं हुआ, अगर गुनाह कर भी ले तो अल्लाह उसे खुश नहीं करेंगे। ऐसे मासूम तलबा, मासूम ज़हन, मासूम सीना, मासूम जुबान और अपने मासूम हाथों से कुरान पाक, कितने खुशनसीब है वो तलबा और आप कितने खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे इदारे का क़याम एक मुनज़्ज़म शक्ल में आपके द्वारा इसका इंतज़ाम किया। आपको इसका भरपूर ताउन करना है। मुझे खुशी होती है कि मदरसे का अराकीन की मेहनत को देखकर, उनकी जिद्दोजहद को देखकर, इसी तरीके से ये आपकी तवज्जो पर सम रहा है। अगर आपकी तवज्जो नहीं होती, आपकी दुआ शामिल हाल न होती, तो आज ये काम आप इतना बड़ा हुआ नहीं देते। ये आपकी तवज्जो का सम रहा है, ये आपकी मेहनत का नतीजा है, ये आपकी दुआओं का सम रहा है। आज चंद तलबा मुख्तलिफ इलाकों से आकर के क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। तो मासूम तलबा उतर के अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह बारिश नहीं हो रही है, बारिश बरसा दीजिए। हम दुनिया के पीछे चले जाते हैं, लेकिन वो तलबा
बदल बदल हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले वाक़या लिखा है इनका कि जब इनके अब्बा का इंतकाल हो गया तो मासूम, ये छोटे मासूम बच्चे थे और इनकी अम्मी को ये एहसास हुआ कि ये छोटा सा मासूम सा बच्चा है, अगर हम मदरसे में इस बच्चे का दाखिला नहीं कराते तो गांव के बच्चों के साथ, लड़कों के साथ मिलकर खेलने कूदने में इसका ज़हन बढ़ जाएगा। चुनांचे उस बेवा माँ ने गांव के लोगों से मशवरा किया कि ये मेरा छोटा सा मासूम सा बच्चा है, इसकी ज़िंदगी का मसला है, मुस्तक़बिल का इसका मसला है, फ्यूचर का मसला है, क्या करें। तो गांव के बड़े लोगों ने, जिम्मेदारों ने मशवरा दिया कि बगल में एक मदरसा, वहाँ पर दाखिला ले लो। चुनांचे वो माँ जाती है, जाने के बाद मदरसे के जो उस्ताद होते हैं, मदरसे के जो नाज़िम होते हैं, उनसे वो माँ दरख्वास्त करती है कि हज़रत मेरा ये छोटा सा मासूम सा यतीम बच्चा है, आप इसका दाखिला फरमा लीजिए। हज़रत उनका दाखिला फरमा लेते हैं। जब दाखिले की सारी कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है, जब माँ अपने घर की तरफ लौटती है तो लौटते हुए वो बेवा माँ उसके उस्ताद से दरख्वास्त करती है कि हज़रत आपने मेरे मासूम बच्चे का दाखिला लिया, इसके लिए आपका बड़ा एहसानमंद मैं रहूँगी, लेकिन जाते हुए आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस छोटे से मासूम से यतीम बच्चे को घर आने की कभी छुट्टी ना देना। तो हज़रत ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारी हिम्मत को दाद देने के काबिल है। चुनांचे माँ चली जाती है। एक लंबा अरसा वो छोटा सा मासूम सा बच्चा मदरसे में गुजारता है। कभी जुमेरात के दिन देखता है कि उसके दोस्त के वालिदैन आते हैं, तो कभी किसी बच्चे का भाई आता है, तो कभी किसी का मामू आता है, तो कभी किसी का कोई और रिश्तेदार आता है, कोई मिठाई ला करके देता है, कोई पैसा ला करके देता है। आखिर ये भी कोई मासूम सा बच्चा था, इसकी भी तो मोहब्बत थी, इसके भी दिल में तो माँ की मोहब्बत थी। ये देखता रहा, बर्दाश्त करता रहा। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो ये छोटा सा मासूम सा बच्चा अपने उस्ताद से जाकर कहता है कि हज़रत मुझे एक दिन की छुट्टी दी जाए। तो हज़रत जैसे ही बच्चे ने कहा मुझे एक दिन की छुट्टी दी जाए, अब हज़रत के ज़हन में दो बातें आ रही है। एक बात तो ये है कि इधर अगर मैं छुट्टी देता हूँ तो माँ से किया हुआ वादा टूटता है, अगर छुट्टी नहीं देता हूँ तो मासूम बच्चे का दिल टूटता है। तो चुनांचे हज़रत ने एक तरकीब सोची। हज़रत ने कहा कि ठीक है, कल तुम सवेरे सबक सही सुना देना, तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। और जानबूझकर हज़रत ने आज के दिन और दिनों के मुकाबले में सबक ज़्यादा करके दिया ताकि कल सबक याद ना हो और छुट्टी ना मिले। चुनांचे बच्चा जब सबक याद करने के लिए किताब खोलता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि वो उस्ताद जो रोजाना एक सफा सबक दिया करते थे, आधा सफा सबक दिया करते थे, और आज वो सफा सबक, आज डबल सबक। बच्चे को बात समझ में आ गई, लेकिन चूंकि तरबियत याफ्ता वो बच्चा था, तरबियत याफ्ता तालीम इल्म था, चुनांचे उसने कुरान पाक को सामने रखा और अपने नन्हे नन्हे हाथों को अल्लाह के दरबार में बुलंद किया और अल्लाह से ये दुआएं करने लगा कि बारी ताला मेरी माँ हमेशा ये कहा करती थी, जब कभी मुसीबत में फंस जाओ तो अल्लाह से याद मांग लेना। मेरा उस्ताद रोजाना ये कहा करता है, आज अल्लाह मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ, अल्लाह मेरी मदद फरमा और मेरा सबक याद हो जाए। चुनांचे बच्चे ने अपने हाथ को नीचे किया और सबक याद करके दूसरे दिन सबसे पहले सबक सुनाने गया और असफर मुकम्मल सबक सुनाया। उस्ताद भी हैरान। बहरहाल वादा किया था, छुट्टी देनी पड़ी। अब बच्चे को छुट्टी मिल गई, बच्चा खुशी खुशी उछलता हुआ, कूदता हुआ, नाचता हुआ, गाता हुआ, सड़कों को देखता हुआ जा रहा है। जाऊंगा, अम्मी को कहूंगा कि अम्मी मैं आ गया, उससे मिलूंगा, दोस्त से मिलूंगा, फुला से मिलूंगा। ये ख्याल बनाते हुए, ये ख्वाब पकाते हुए घर गया। घर जाने के बाद जब कुंडी पे गिराता है, दरवाजा को वो दस्तक देता है तो अंदर से आवाज आती, कौन है? तो ये बच्चा कहता है अम्मी मैं आपका बेटा बायज़ीद। कोई जवाब नहीं आता। फिर ये दोबारा ये मासूम बच्चा फिर
टपक गया। बेटा भी समझ गया कि माँ नहीं चाहती है कि बच्चे का दहन हट जाए। चुनांचे वो मासूम बच्चा एक लंबे अरसे तक वहीं खड़ा होकर के रोता रहा, बिलखता रहा, आंसू पोंछता रहा, लेकिन एक आवाज दरवाजा उसके लिए नहीं खुला। दोबारा उल्टे कदम वापस लौटता है। उस्ताद देखकर हैरान के बेटा छुट्टी को मैंने दिया था, क्या बात हुई, क्यों वापस आ गया, हुआ क्या माजरा? वो बच्चा, मासूम बच्चा, आंखों से आंसू निकल रहे और पूरा चेहरा सुर्ख लाल हो चुका है। उस्ताद ने भी समझ गया जरूर कोई बात होती है। फौरन उस्ताद ने उस छोटे से मासूम से बच्चे को अपने गोद में लिया और अपने पगड़ी के उस अमामे में जो सबसे नीचे वाला जो कपड़ा होता है, उस कपड़े से अपने छोटे से मासूम से शागिर्द के आंखों से आंसू पोंछ रहे और कह रहे कि बेटा बता माजरा क्या हुआ, क्या वाकया तेरे साथ पेश आया? तो बेटे ने वो सारा माजरा बताया जो उसके साथ उसकी माँ ने किया। तो उस्ताद ने कहा, अच्छा बेटा, तेरी माँ ने तेरे लिए दरवाजा नहीं खोला, तो क्या तू सच बता, क्या तू अपनी माँ से नाराज होकर के आया है? तो वो बेटा बायजीद उस्तामी कहता है कि हजरत मेरा दिल तो जरूर दुखा, आंसू तो मैंने जरूर बहाया है, तकलीफ तो मुझे जरूर हुई है, लेकिन मैं अपनी माँ से नाराज नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने ये इरादा कर लिया है कि जब तक मैं वली नहीं बन जाऊंगा, जब तक मैं आलिम नहीं बन जाऊंगा, जब तक मैं हाफिज नहीं बनूंगा, उससे पहले मैं कभी दोबारा अपने घर की तरफ रुख नहीं। चुनांचे वो बायजीद उस्तामी कहता है, हजरत आपसे मैं तो दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे लिए ये दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे वो बना दे जो मेरी माँ चाहती है। दूसरी दुआ आप ये कीजिएगा कि अल्लाह मेरी माँ की उम्र में इतनी बरकत दे दे कि जब मेरे सर में आलिम का पगड़ी लग जाए, वली विलायत की पगड़ी लग जाए, तो मेरी माँ मेरे इस मंजर को देख सके, मेरी माँ की उम्र में इतनी बरकत दे दे। ये दो दुआ आप जरूर कीजिएगा। चुनांचे उस्ताद मोहतरम अपने वजीफे में इन दोनों दुआ को शामिल कर लेते हैं। एक दिन का वाकया, 16 साल का अरसा गुजर गया, अब तक बच्चा घर नहीं गया। हाफिज बना, आलिम बना, मौलवी बना, मुफ्ती बना, काजी बना, विलायत की सर्टिफिकेट मिली, तो ये 2 साल में थोड़े ना होता है। तो बहरहाल 16 साल का अरसा के बाद एक मरतबा उस्ताद तहज्जुद की नमाज पढ़ के सोते हैं ताकि फजर की नमाज में वही चाशनी, वही बेदारी आ जाए। तो जब तहज्जुद की नमाज पढ़ के उस्ताद सोते हैं तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आकर कहते हैं कि आपके पास एक नन्हा सा बच्चा बायजीद उस्तामी पढ़ता है, आज उसे विलायत का झंडा दे दो, आज उसके लिए फैसला हो चुका कि वो वली बन चुका है, आज उसकी छुट्टी दो। तो दोस्तों, बुजुर्गों, मुसलमानों, बच्चे ने ये कुर्बानी की, माँ ने ये कुर्बानी की, तो विलायत की सर्टिफिकेट मदरसे के उस्ताद ने नहीं, विलायत की सर्टिफिकेट, विलायत की सनद मदरसे के उस्ताद नहीं, बल्कि उस उस्ताद का असल मकसद इंसानियत। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर के बताया कि बायजीद उस्तामी को छुट्टी दो, वो आलिम बन चुका है, वो हाफिज बन चुका है, ये कुर्बानी करनी है। चुनांचे सुबह होती है, उस्ताद बुलाते हैं, कहाँ है बायजीद, जल्दी उसको बुलाओ। वो बायजीद उस्तामी दौड़ता हुआ आता है, उस्ताद मोहतरम उसे अपने सीने से लगाते हैं और अपनी पगड़ी को अपने शागिर्द के सर पे बांधते हैं और कहते हैं कि बेटा अब जा आदमी से मुलाकात कर। अब बेटा खुशी खुशी लौटता है। लौटने के बाद जैसे ही दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से आवाज आती है, मेरा बेटा बायजीद आ रहा है क्या? कहता है जी हाँ अम्मी, आपका बेटा बायजीद। फौरन दरवाजा खुलता है और माँ उसकी पेशानी का बोझा लेती है और कहती है कि बेटा रुको, मैं दूध के रुक कर लाती हूँ, बेटा रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाती हूँ। ये है बायजीद उस्तामी, ये कुर्बानी। आप खुशनसीब हैं कि आपके गाँव में किसी बायजीद उस्तामी पैदा करने के लिए हुआ कि नहीं हुआ? तो दोस्तों, बुजुर्गों, मुसलमानों, आप इस इदारे का ताउन करना है। सबसे पहले आप ताउन करेंगे दुआओं के जरिए से। आप खास तौर पे एक वक्त जरूर 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट जरूर ये दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे गांव में तो ये इदारा है, हमारे गांव में नबी के मेहमानों का तो ये दिल है, अल्लाह इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां से मालामाल फरमा। एक ताउन आप यूं दुआ से करेंगे रोजाना। दूसरा ताउन आप ये करेंगे, एक बार जरूर दिन में मदरसे का चक्कर जरूर लगाइए, इसलिए से कि आज उस्ताद क्या खा रहे हैं, इसलिए से आज रसूल के मेहमान क्या पढ़ रहे हैं, इसलिए से कि आज रसूल के मेहमान के बगल में बैठेंगे और उनसे कहेंगे कि बेटा कुरान का सूरह यासीन पढ़ के सुनाओ दो, बेटा सूरह रहमान पढ़ के सुनाओ दो। जुम्मा का दिन है, 1 मिनट के लिए
अगर अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है, तो कभी हफ्ते में आकर के 100 रुपए की रसीद कटवाएं। याद क्या बेहतर होगा। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। वो कहते हैं अगर 1 रुपया आप खर्च करेंगे अल्लाह के रास्ते में दीन की नश्र और इशाअत के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला 1 रुपया का सवाब 1 गुना, 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना नहीं, 1 रुपया का सवाब 700 रुपये। अगर आप एक हफ्ते में 100 रुपए की रसीद कटाएंगे, कभी आपके घर में खाना बना है, आपके घर में गोश्त बना है, आप ये दिल में से इतना ख्याल लाइएगा कि आज मैं गोश्त खा रहा हूँ, मेरे गांव में मेहमान आने रसूल के मेहमान है, वो जो क्या खा रहे होंगे, कभी इस फिक्र से उठ के आ जाइएगा सिर्फ देखने के लिए। हो सकता है अल्लाह को आपकी ये अदा पसंद आ जाए और आपकी जन्नत का पैसा, ये भी मदद आपको करनी, आपकी कोई मदद करेगी। और ये मदद आपको करनी हौसला अफजाई। हौसला अफजाई का मतलब ये कि माशाल्लाह बहुत अच्छा मदरसा है, माशाल्लाह तरक्की की तरफ जा रहा है, यानी आपको मुस्बत पहलू की तरफ देखना है। हौसला अफजाई के जितने तरीके हो सकते हैं उन तमाम तरीकों को अपना करके मदरसे का असातिज़ा को, मदरसे का अराकीन को, जिम्मेदार को, नुज़मा को और इसके पीछे जितने लोग मेहनत करने वाले हैं उनको आप हौसला देंगे कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपका साथ देने के लिए तैयार है, हमें भी इस्तेमाल कीजिए और बताइए हमारी कहाँ किस वक्त किस तरह की जरूरत है, हमें भी इस्तेमाल करके हमारे लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बड़ा करने का मौका दीजिए। इस तरह से हौसला अफजाई भी करेंगे। अब 2-4 बात 5 मिनट के अंदर मैं जो आपके सामने एक हदीस पढ़ने जा रहा था, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, वो कहते हैं कि इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु, कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है उसकी आंखें बंद हो जाती है, सांस बंद हो जाती है, दुनिया वाले रिश्तेदार और उसके दोस्त अहबाब उसे सैकड़ों मन जमीन के नीचे दबा देते हैं, तो उसके आमाल का दरवाजा बंद हो जाता है। अब कोई सवाब, कोई नेकी, कोई खैर का बदला उस तक नहीं पहुंचता है। हाँ, अगर किसी बंदे ने अपने लिए अपने जीते जी इस दुनिया में रहते हुए 3 दरवाजा खोल के जाता है, तो उसके मिट्टी में खत्म हो जाने के बाद, मिट्टी में दफन हो जाने के बावजूद अगर 3 दरवाजे खोल के गया है तो उन 3 दरवाजों के वास्ते से उसके नेकी में इजाफा होता रहेगा। पहला है मिन सदक़तिन जारिया, सदका जारिया। आप जो है सदका जारिया के तौर पर कहीं पर कोई ऐसा काम कर दिया जिससे तमाम लोगों को फायदा होता, मसलन आपने मस्जिद बनवा दी, मसलन आपने मदरसा बनवा दिया, मदरसे के लिए 100 रुपया दे दिया, मदरसे के लिए ईंट का पैसा दे दिया, मदरसे के लिए पिलर का पैसा दे दिया। जब तक आपके पैसे से, आपके उस रकम से जो मदरसा बना है, जब तक ये मदरसा कायम है, जब तक वो ईंट कायम है, जब तक वो बालू कायम है, अगर आपने अपने एक मुट्ठी बालू उठा करके पिलर में डाला है, जब तक वो बालू कायम है तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा। एक दरवाजा तो ये है। दूसरा दरवाजा औ मिन वलदिन सालिहिन यदऊ लहु, आपकी नेक औलाद है, आपके जाने के बाद अगर आपसे दुआएं, आपके लिए दुआएं करती है तो उधर से आपको सवाब मिलता रहेगा। तो आपके लिए अच्छा मौका है कि आपके गाँव में इदारा है, अगर आप चाहते हैं कि अपनी औलाद को नेक बनाएं, हम तो ये कहते हैं कि आप कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, लेकिन इतना जरूर कीजिए कि जब आप मर जाएंगे तो आपकी औलाद आपके लिए नमाज़ जनाज़ा पढ़े। इस काबिल अपनी औलाद को बना दीजिए, बस इतना तो कर सकते हैं। कम से कम इस काबिल बना दीजिए कि अपनी औलाद को कि जब मेरी आँख बंद हो जाए तो इधर उधर झाँकने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि मेरी औलाद मुझे दुआ दे करके, नमाज पढ़ करके मुझे कब्रिस्तान दे। इस काबिल अपनी औलाद को बनाए, उसके लिए आपके गाँव में इदारे का मामूल इंतजाम है। तो बहरहाल कौन कौन ऐसे अफराद हैं जो ये चाहते हैं कि अपने जीते जी इस दुनिया में रहते हुए अपने लिए 3 दरवाजे खोलना चाहते हैं? सबसे पहले हाथ उठाइए, सब कोई, हम लोग सब उठाएंगे, सब कोई अपने जीते जी अपने लिए आखिरत के वास्ते से दरवाजा यही खोल के जाएंगे, तभी ना हमारे इस दुनिया से जाने के बाद जब एक सुभान अल्लाह के हम मोहताज हो जाएंगे तो वो जो चोर दरवाजा हमने यहाँ खोल के गया है उन चोर दरवाजे से सवाब आता है। तो बताइए कितने अफराद हैं जो तैयार हैं इस दरवाजे को खोलने के लिए? सब कोई तैयार है। अच्छा, एक नाम बताइए तो कोई
एक पिलर का 8,000 खर्चा है। देखिए आपकी तवज्जो, आपकी फिक्र, आपकी दुआएं, आपका ताउन है तो आज काम इतना आगे बढ़ा है। मजीद तो काम आगे बढ़ेगा वो आप ही की फिक्र से, आप ही के ताउन से, आप ही के दुआ से इस काम को बढ़ना है। तो बताइए एक पिलर के लिए, एक पिलर के लिए कोई साथी हिम्मत के नाम बताइए। तो ऐसे तो आप ही को सब काम करना है और माशाल्लाह आप कर रहे हैं। इजहार में अल्लाह इनको कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी जान में, माल में, इज्जत अपना बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनको अमाल सालिहा करने के तौफीक अता फरमाए, अल्लाह इनको कबूल फरमाए। और नाम बताए भाई, एक फिर और नाम माशाल्लाह, क्या नाम है चाचा का? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जी, और आप लोग हिम्मत कीजिए, इसलिए कि आप ही की फिक्र से ये काम आगे बढ़ा है और मजीद इसको आगे बढ़ना है। मोहम्मद सनाज अल्लाह इनको कबूल फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। भाई पहले ये कोशिश करें कि कम से कम एक पिलर कि हमारे चाचा खुद बोल रहे खिदमत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। चाचा का नाम लिख लीजिए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में, इज्जत आबरू में बरकत अता फरमाए। और हिम्मत करें भाई, हिम्मत कीजिए। देखिए दीन के लिए हजरत हुसैन ने सजदे में अपनी गर्दन को कटा दिया था, तो क्या हमसे दीन के लिए 8,000 रुपए नहीं निकलते? याद रखिए राजी हमारे चाचा, क्या नाम चाचा का? जी जुबैर साहब, अल्लाह इनको कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। देखिए भाई इस वाक़े को मैं पूरा करता हूँ कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला, ये वो सहाबी हैं कि जिन्होंने दीन को हम तक पहुँचने के लिए जिस्म के बोटी बोटी कर दिए। और याद रखिए उस वक्त तक कोई बंदा जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि वो रसूल के हाथ से कौसर का पानी ना पीए। और ऐसे वक्त में सहाबा भी खड़े होंगे, उमर भी खड़े होंगे, अबू बकर भी खड़े होंगे, हमजा भी खड़े होंगे। खुदा न खास्ता रसूल ने आगे कौसर पानी पिलाने के लिए हाथ बढ़ाएंगे, उधर चाचा आकर के कहेंगे हमजा कि भतीजे अभी तेरे दीन को इन तक पहुंचाने के लिए मैंने जिस्म की छलनी करा दिया था, जिस्म के टुकड़े टुकड़े करा दिया था। लेकिन जब इनके सामने ये 8,000 का मुतालबा पेश किया गया था तो कुर्बानी जान की देना तो बहुत दूर, खून की देना तो बहुत दूर, 8,000 रुपए से नहीं निकला था। और याद रखिए हदीस का अल्फाज है सुहकन सुहकन, ये अल्फाज है कि जब ये कहा जाएगा फरिश्ते नबी से कहेंगे ए नबी हाथ रोक लीजिए, पानी मत पिलाइए, आपकी शरीयत की इबादत नहीं की है। ऐसे वक्त में नबी रोक लेंगे और कहेंगे सुहकन सुहकन बुअदन बुअदन, भाग यहाँ से हट जा। याद रखिए नबी ने अगर फटकार दिया क्या हश्र होगा क़यामत के दिन। उन्होंने ये कुर्बानी दी थी तो हमसे इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं मांगी जा रही। और हिम्मत कीजिए, एक और नाम बताइए 8,000 का। जी नाम लिखा, हमारे चाचा का नाम लिखा, अल्लाह कबूल फरमाए। आप देखिए भाई हिम्मत कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला फैसला करते चले जाएंगे। अभी आपके लिए कितनी खुशनसीबी की बात है। और नाम बताइए, हमारे साथी यहाँ पर एक नौजवान साथी हाथ रखिए। देखिए भाई अभी मैंने वो रिवायत पेश किया, अबू हुरैरा नेक सालेह औलाद वो है जो अपने वालिदैन के लिए दुआएं करे, अपने वालिदैन के नाम से खर्च करे। आप एक पिलर का पैसा अपने वालिदैन के नाम से दीजिए, अपने रिश्तेदारों के नाम से दीजिए, तो इंशाअल्लाह आप कल आपकी आंख बंद हो जाएगी तो कोई बंदा ऐसा होगा कि आपके लिए भी कोई करने वाला होगा। इसलिए आप लोग हिम्मत कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी शादी का मसला है, लाखों रुपए खत्म हो जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों मुसलमानों और हिम्मत कीजिए। एक बात ये समझे कि ऐसा नहीं है कि मस्जिद का पैसा बहुत आया है फिर ये चंदा क्यों हो रहा है। मैं खुल के आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मुफ्ती साहब जो तकाज़े सामने रखे, हर जगह तकाज़े रखते हैं, तो बात असल ये है कि इस मस्जिद के लिए जो या मदरसा जो भी नहीं उसमें जो बच्चे पढ़ेंगे रहेंगे, तो ये अलग से मस्जिद नहीं बनाई जा रही, बल्कि मदरसे के लिए मस्जिद, उसी मदरसे में उसी मस्जिद में बच्चे
पढ़ेंगे भी, नमाज भी पढ़ेंगे, रहेंगे भी। इसके लिए 3,25,000 रुपए देने को तैयार है। अभी तक 1 रुपए का काम नहीं हुआ उनकी तरफ से। जो हमारे साथ मिस्त्री हजरात काम कर रहे हैं उसको मालूम है, और जो मटेरियल दे रहे हैं उसको भी मालूम है। इस मस्जिद के लिए, इस तामीर के लिए सिर्फ 3,25,000 रुपए का है। इसको 3 महीने में मुकम्मल फाउंडेशन से लेकर छत, ढलाई, रंग, प्लास्टर, वायरिंग के साथ देना होगा। इसका तकरीबन खर्चा 8 लाख रुपए है। इसमें 5 लाख की और जरूरत है। 3 लाख रुपए आ रहे हैं, 5 लाख रुपए हम सब मेहनत करके इसको मुकम्मल करके देना है। 3 से 4 महीने के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ। ऐसा नहीं कि पूरे पैसे आ रहा है फिर चंदा किसका, ये बात हम सब जहन से निकाल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मेरे दोस्तों मुसलमानों, ये मेरे लिए, आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए हम बढ़ चढ़ करके नाम लिखाएं। जी, और नाम बताइए, और नाम बताइए। क्या नाम हमारे चाचा का? अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनके देने को आसान फरमाए। और हिम्मत कीजिए भाई, ये जो आपके सामने, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। और हिम्मत कीजिए भाई, अपने मरहूमीन रिश्तेदारों के नाम से भी हिम्मत कीजिए। उनका ये देन है, उनकी ये कुर्बानी है कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि आज हमारे हाथ में वो 10 रुपए 20 रुपए जो है हमारे वालिदैन, हमारे रिश्तेदारों ने हम पर मेहनत की है, इसलिए उनके भी नाम से हिम्मत करें, उनके भी नाम से लिखवाएं। जनाब मास्टर मजहर साहब 1000, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनकी जान में, माल में, इज्जत आबरू में बरकत अता फरमाए। और हिम्मत कीजिए भाई, जनाब अशरफुल हक साहब, अल्लाह इनको भी कबूल फरमाए, अल्लाह इनको हज मबरूर नसीब फरमाए, अल्लाह इनको नबी की ज़ियारत नसीब फरमाए। और नाम बोलिए भाई, और हिम्मत कीजिए। और आपसे दरखास्त ये है कि आप घर जाने को, जिस तरह से आप अपने लिए जन्नत का सौदा कर रहे हैं, आपकी बीवी है, आपकी बेटी है, आपकी माँ है, दादी है, उनके भी नाम पर हिम्मत कीजिए। अभी नहीं तो कल परसों, बहरहाल आप यहाँ से ज़हन बना के जाइए कि इंशाअल्लाह हमारे इस मदरसे की सारी ज़रूरतें इसी गाँव से पूरी होगी इंशाअल्लाह। आप अपने इस मदरसे को अगर इसी गाँव से पूरा करते हैं तो फिर इंशाअल्लाह काम तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। ऐसा एक दिन वो भी आएगा कि आपके इस गांव से, जो बंजर गांव है, लेकिन यहाँ के हुक्कास तैयार हो जाएंगे। और हिम्मत कीजिए भाई, हिम्मत कीजिए। जनाब मोहम्मद फारूक साहब, अल्लाह इनको कबूल फरमाए, अल्लाह इनके देने को आसान फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इनकी जान में, माल में, इज्जत आबरू में बरकत अता फरमाए। और जिन जिन का नाम बाकी रहेगा वो भी नाम निकाले भाई, खाली कोई हाल ना जाए, हर किसी का नाम आना चाहिए, हर किसी का नाम आना चाहिए भाई। हमारे जो नौजवान साथी हैं वो खास तौर पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जनाब अब्दुल गनी साहब, अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमाए। जनाब मजाहिर साहब, अल्लाह इनकी जान में, माल में, इज्जत आबरू में बरकत अता फरमाए। जनाब अब्दुल रहमान साहब, अल्लाह इनको भी दे, अल्लाह इनकी भी उम्र में बरकत अता फरमाए। जनाब तजम्मुल साहब, अल्लाह तबारक व तआला जी। आप बताइए भाई, किसी का नाम बाकी नहीं रहना चाहिए। जनाब फैरोज भाई साहब, अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इनके घर में सुकून अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। और नाम बताए भाई, और नाम बताए। देखिए भाई, इंशाअल्लाह जब क़यामत के दिन जब ये पूछा जाएगा, जनाब जाहिद भाई साहब की तरफ से 500, जाहिद भाई की तरफ से 500, जनाब आफ्ताब साहब की तरफ से 500, अल्लाह इनको भी कबूल फरमाए, अल्लाह हर किसी को कबूल फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला। जनाब इस्लाम मिस्त्री साहब की तरफ से 1 बोरा सीमेंट, अल्लाह तबारक व तआला इनके भी देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी औलाद में, इनकी नस्ल में हाफिज आलिम पैदा करे। जनाब फजलुर रहमान साहब 500, अल्लाह तबारक व तआला इन पर अपना फजल का मामला फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जनाब रसूल साहब 500, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। देखिए भाई, दुआ होगी भाई जाने के फिजा। जनाब अब्बास साहब 1000, भाई दुआ करके निकलना भाई।
जनाब जहांगीर साहब एक बोरा सीमेंट। भाई आपको खाना खा के जाना भाई, मदरसे वालों ने आपके लिए खाने का इंतजाम किया है, जो भी टूटी फूटी दावत की वो आपके लिए। जनाब यजदान साहब 500 भाई, 1051 जनाब नाहिद साहब 1051। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। हमारे नौजवान हजरत बुजुर्ग हजरत बैठने की फिजा को बाकी रखे, दुआ होगी, नमाज होगी, फिर खाने का एहतमाम होगा इंशाअल्लाह। आप लोग मदरसे की दावत को भी कबूल करेंगे भाई। जनाब अब्दुल समद साहब 100 रुपए। अल्लाह तबारक व तआला इनके देने को कबूल करेंगे। खाड़ी के देखे भाई जनाब अबू तलहा साहब गिरिल वाले, अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमाए। भाई देखिए अल्लाह तबारक व तआला गैरों से भी काम ले रहे भाई, आप लोग मौका को खोने मत दीजिए। जनाब अशरफुल हक साहब 5000, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी नस्ल में आलिम हाफिज बनाए, अल्लाह इनकी नस्ल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हज मबरूर की दौलत से मालामाल। जनाब मोहम्मद हुसैन साहब 500, अल्लाह तबारक व तआला इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। और नाम बता भाई जनाब राशिद साहब 500, अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जनाब अखलाक साहब, अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह 1000, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। जी क्या नाम है? जनाब इजहार साहब, अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमाए। भाई देखिए मदरसे वालों ने आपके लिए खाने और 500, जनाब इजहार साहब का और 500। देखिए भाई अल्लाह तबारक व तआला कैसे अपने काम कैसे ले लेते हैं भाई। आप लोग हिम्मत कीजिए। साहब महिला, जनाब नईमुद्दीन साहब महिला, अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए दूसरे के गांव के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए सीखू वालों हमारे लिए मौका है। मोहम्मद आजाद, जनाब आजाद साहब 500 से मदद की है, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। भाई किसी को तकत नहीं है, वो नाम लिखा 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह जैसी आपकी सहूलत है वैसे नाम लिखा। हशाम भाई 500, जनाब हशाम साहब 500, अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और हिम्मत कीजिए भाई, और हिम्मत कीजिए। मोहम्मद अकबर भाई 1 बोरा सीमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जनाब अकबर साहब की तरफ से 1 बोरा सीमेंट। भाई हिम्मत कीजिए, कोई ऐसा नाम आए कि मेरी तरफ से मुकम्मल मालूम इस तरह का भी नाम आए। शाहिद 200, जनाब शाहिद साहब 200, अल्लाह तबारक व तआला इनको भी कबूल फरमाए। अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। नसीब रेलवे स्टाफ 1000, जनाब नसीब साहब रेलवे स्टाफ वाले 1000 से मदद किए, अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद अय्यूब, जनाब अय्यूब साहब फिर दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 बोरा सीमेंट से इन्होंने मदद की है, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी जान में, माल में, कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व माशाअल्लाह निस्ता से हमारे साथी निस्ता से बुजुर्ग लोग आ रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला उनके आने को कबूल फरमाए, उनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। भाई किसकी दुआ कब लग जाती है मालूम? जनाब अरशद साहब सिंगिया वाले, अल्लाह इनको भी कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे भाई मुसलमानों दुआ होगी, उसके बाद खाने का इंतजाम है, नमाज पढ़िए, फिर हमें जाना है। जनाब शाकिर साहब सिंगिया वाले, अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनकी आरिफा खातून हमारी माए भी हिस्सा ले रही है, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे नबी जब चंदा करते थे, हज़रत बिलाल को कहते थे कि बिलाल जाओ औरतों में चंदा करो, तो कोई अपना पैसर, तो कोई अपना जेवर। तो मेरी माँ बहनें अगर है वो सुन रही है, तो अभी अगर जब भी उन्हें मौका मिले, और मेरे माँ बहनों की जो गार्जियन यहाँ आए उनकी भी तरफ से आप निकाले, उनकी भी तरफ से हिस्सा ले इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपके 1 रुपए को 700 रुपए बना के पेश करेगा, आपके 1000 को 7000 बना के क़यामत के दिन पेश करेगा। तो मुसलमानों बड़ा अच्छा मौका है, इस मौके से पूरा अल्लाह तबारक व तआला आपके देने को कबूल फरमाए। आखिर में तमाम साथी बैठ जाए, दुआ हुआ, बैठ जाए, दुआ हुआ। भाई आप लोगों जनाब नवेद साहब 100 रुपए, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जनाब मुशर्रफ साहब, अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और कोई है तो जल्दी नाम लिखा ले, या फिर दुआ होने के बाद दोबारा लिखा सकते हैं। तो मदरसे में नाजिर साहब होते हैं, जनाब गुलाम साहब 500 रुपए, अल्लाह तबारक व तआला इनको दीन का गुलाम बनाए। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और जनाब अरमान साहब
अल्लाह जनाब खुसरू साहब कंदासपुर वाला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अल्लाह तबारक व तआला आपने 50 रुपए अरमान साहब की बच्ची 50 रुपए से मदद की है। देखिए ये छोटी छोटी मासूम बच्चियां ये हमारे लिए मुस्तकबिल है, कल हो सकती है इनको हमारे बहुत कुछ काम सवाल है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। और नाम लिखाया जो दुआ होगी जनाब परवेज साहब सिंघिया वाले, अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत फरमाए। अल्लाह इनके औलाद में हाफिज़ कुरान पढ़ जाए। और नाम बताएं जो बातें आ गए हैं जनाब शहंशाह साहब, अल्लाह तबारक व तआला इनको पूरी दुनिया का बादशाह बना दे। इन्होंने भी मदद किया है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी जान में, माल में, इज्जत आबरू में बरकत और हिफाजत अता फरमाए। चलिए बैठ जाए, दुआ होगी इख्तिसार के साथ। आखिर में आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारा टीम की तरफ से, जिम्मेदारों की तरफ से, मदरसे वालों की तरफ से आपका हम तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहते हैं कि आपने अपने कामों को छोड़कर, घर बार को छोड़कर मदरसे की छोटी सी मुख्तसर सी दावत को लब्बैक कहा। सिर्फ लब्बैक ही नहीं, हाजिर देकर के जलसे को कामयाब बनाया। अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को, बैठने को, सुनने को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कहा गया, सुना गया, उस पर आपको भी, हमको, सबको अमल करने की तौफीक दुआ कराते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जी हाँ, बारिश के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम तबारक या जलाल व इकराम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाह हमसे गुनहगार है, अल्लाह सियातार है, अल्लाह मुजरिम है, अल्लाह गुनाह करते करते समंदर में डूब चुके हैं। अल्लाह अपने फज़ल व करम से हम सबको गुनाहों के समंदर से बचा लीजिए। अल्लाह जी हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाइए। अल्लाह हमारे खताओं को माफ़ फरमाइए। अल्लाह अल्लाह इस वक्त सारी दुनिया में मुसलमान परेशान हाल है। अल्लाह हालात में खड़े हुए, अल्लाह ये हमारे काले करतूत ही का नतीजा है। या अल्लाह ये हमारे हमारे बात ही का नतीजा है। या अल्लाह हमने खुद अपने पाँव में कुल्हाड़ी उड़ाई है। अल्लाह अपने फज़ल व करम से मुसलमान का हालात पर रहम का मामला फरमा। अल्लाह करम का मामला फरमा। या अल्लाह हम लोग हर तरह से मारे जा रहे हैं, अल्लाह पीछे जा रहे हैं। या अल्लाह 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 आपको ये कहते हैं कि जो मेरे लिए, ये मेरे दरबार में जो भीख मांगता है, जो मेरे दरबार में आता है, जो दौड़ के आता है, जो एक कदम चल के आता है, मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाता हूँ। अल्लाह हम भी आपकी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। अल्लाह आपके दरबार पर आप सब भीख मांग रहे हैं। अल्लाह हमारे हालात पर रहम फरमा। अल्लाह हम लोग हालात में पीछे जा रहे हैं। अल्लाह हम सब पर रहम का करम का मामला फरमा। अल्लाह इस वक्त पानी की सख्त जरूरत है। अल्लाह ये हमारे गुनाहों का नतीजा है जिसकी वजह से जानवरों को भी प्यासा रहना पड़ता है। अल्लाह हमारे गुनाहों की वजह से मासूम जानवरों को तकलीफ ना दीजिए। अल्लाह हमारे गुनाहों की नौबत से अल्लाह चरिंदों को, दरिंदों को, परिंदों को अल्लाह प्यासा का ना मानिए। अल्लाह कम से कम उनके लिए हमारे गुनाहों को माफ फरमाते हुए अल्लाह रहमत की बारिश का नुज़ूल फरमा। अल्लाह या अल्लाह हम आपसे प्यार करते हैं ना, अल्लाह हम भी आपसे प्यार करते हैं। अल्लाह प्यारे अल्लाह छोटे अल्लाह अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाइए। अल्लाह हम लोग जहाँ जाते हैं अल्लाह हमारी, अल्लाह हम लोग पीछे जाते हैं, अल्लाह मारे जा रहे हैं। अल्लाह हर जगह हम लोग शरीर हो रहे हैं। अल्लाह हम लोग मानते हैं गुनहगार है, अल्लाह मानते हैं हमने गुनाह किया है, लेकिन अल्लाह तेरे नबी का उम्मती है ना। अल्लाह अगर आप माफ नहीं कीजिएगा तो कल क़यामत के दिन तेरे नबी को हमारी वजह से तकलीफ हो जाएगी। अल्लाह अपने रसूल को हम लोगों की वजह से तकलीफ ना दीजिए। अल्लाह रसूल के सदक़े में हम लोगों के गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। अल्लाह हम लोगों को माफ फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत अता फरमाइए। अल्लाह बारिश की सख्त जरूरत है। अल्लाह बारिश की सख्त जरूरत है। अल्लाह बारिश का नुज़ूल फरमाइए। अल्लाह बारिश का नुज़ूल फरमाइए। अल्लाह हम लोग कमजोर है। अल्लाह दीन के एतबार से भी कमजोर है, दुनिया के एतबार से भी कमजोर है, ताकत के एतबार से भी कमजोर है। अल्लाह हर तरह से हम लोग कमजोर है। अल्लाह कमजोरों की मदद की जाती है। अल्लाह तो खुद हम कहा है कि सबके सब मोहताज हैं और तो गनी है। वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा। अल्लाह हम लोग फकीर हैं, इसको मानते हैं। अल्लाह हम लोग मोहताज हैं। अल्लाह हम लोग मिस्कीन हैं। या अल्लाह तेरे दर के भिखारी है। या अल्लाह तेरे दर के भिखारी है। या अल्लाह एक बार अपने भिखारियों को देख लीजिए। अल्लाह तेरे भिखारी तेरे दरबार में आकर के तेरे दर पे हाथ फैलाए। अल्लाह अपने इन भिखारियों पर एक बार देखिए ना। अल्लाह एक नजर कीजिए। अल्लाह हम लोग तेरे सामने कैसे रो रहे हैं, अल्लाह बिलख रहे हैं। अल्लाह रोने नहीं आता तो रोने की शक्ल बना रहे। अल्लाह
या अल्लाह बारिश का नुज़ूल फरमाइए। अल्लाह हमारे इस मदरसे को तरक्कियात से मालामाल फरमाइए। अल्लाह अराकीब की उम्र में बरकत अता फरमाइए। अल्लाह इखलास की दौलत से नवाजिए। अल्लाह हर तरह के या अल्लाह माली ताउन या अल्लाह हर तरह से मदरसे को तरक्की अता फरमाइए। अल्लाह तालीम के एतबार से तरक्की अता फरमाइए। या अल्लाह तामीर के एतबार से तरक्की अता फरमाइए। या अल्लाह बदनज़रों की बदनज़री से हिफाज़त फरमाइए। अल्लाह इस मदरसे के अराकीन को, कारकुनान को, जिम्मेदारान को, असातिज़ा को, तमाम मोहल्ले वाले को कबूल फरमाइए। अल्लाह इनको बुरे लोगों की बुरी नज़र से हिफाज़त फरमाइए। अल्लाह इनको हिम्मत अता फरमाइए। अल्लाह इनको हौसला अता फरमाइए। या अल्लाह ये लोग अपने घर बार को छोड़कर तेरे कुरान को सिखाने के लिए या अल्लाह तेरे नबी के घर में सारा वक्त देते हैं। या अल्लाह इनके घर की ज़रूरत की तकमील जो अपने खजाना गैब से अता फरमाइए। या अल्लाह इन आलिमों को, अल्लाह इन मुफ्तियों को, या अल्लाह इन मुहसिनों को या अल्लाह दुनियादारों का भिखारी मत बनाइए। या अल्लाह मदरसे के लिए कभी दुनिया वाले के पास जाते हैं तो कभी कोई ठुकरा देता है। अल्लाह कभी कोई कहता कि अभी नहीं। या अल्लाह दुनिया वालों के पीछे मत लीजिए। अल्लाह अपना गुलाम बना दीजिए। अल्लाह अपना भिखारी बनाइए। अल्लाह मदरसे को इतना दे दीजिए कि जिसकी वजह से किसी मुतकब्बिर के सामने हम लोगों को हाथ ना फैलाना पड़े। अल्लाह हम आलिमों को, या अल्लाह मौलवी, या अल्लाह तू तेरे नबी ने कहा है कि जो नबी जो आलिम होते हैं वो नबी के वारिस होते हैं। अल्लाह नबी के वारिस को इतना मत दिया, अल्लाह इतना मत हटाइए। अल्लाह हम लोग कमज़ोर है, या अल्लाह ईमान कमज़ोर है, या अल्लाह आजमाइश मत दीजिए। अल्लाह हम लोग इस काबिल नहीं है, सहाबा जैसा ईमान नहीं है। अल्लाह थोड़ी सी हरकत पर अल्लाह बरकत का फैसला अता फरमाइए। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाइए। अल्लाह इस गाँव को तरक्कियात से मालामाल फरमाइए। या अल्लाह इस गाँव में इस मदरसे की बरकत से जो अज़ाब आना है उसको टाल दीजिए। या अल्लाह इस गाँव में खैर और बरकत का मामला फरमाइए। या अल्लाह इस गाँव को या अल्लाह दीन का मरकज़ बना दीजिए। या अल्लाह दीन का मरकज़ बना दीजिए। या अल्लाह उलूम का मरकज़ बना दीजिए। या अल्लाह इस गाँव में हर घर से आलिम, मौलवी, हाफिज, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर पैदा कीजिए। या अल्लाह मुसलमानों की जिंदगी में बरकत अता फरमाइए। या अल्लाह जो मांगा गया है उसी अता फरमाइए।